आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम पवित्र पवित्र वचन का परमेश्वर की कलाम से, बाइबल में से कुछ वचन आपके लिए हम सब के लिए लेके आ रही कि वह दिन निकट है और वह निकट समय है, अभी पहचान करने का समय है। प्रिय लोगों, आज उस विषय में मैं आज बातचीत करना चाहती हूँ। और रोमियो की पत्री 13 अध्याय का उसका 11 से 14 तक हम वचन को पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप वचन खोलकर आप पढ़िए और वचन पर ध्यान लगाइए और उस पर मनन करिए। धन्यवाद। हम सब के लिए परमेश्वर ये वचन दिया है आज। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। समय का पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्या जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हम प्रिय लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा गया है। परमेश्वर का वचन 13 का यानी 11 से जो 14 पद है कि समय की पहचान ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रिय लोगों, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, और ना व्यभिचार में और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु मसीह यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें नींद से जागने की आवश्यकता है। प्रिय लोगों, हमारा नींद जो हमारा शरीर के जो नींद रहता है, जो हम सोते हैं रात के समय और सुबह उठते हैं, वो नींद की घड़ी नहीं है। प्रिय लोगों, ये घड़ी वो घड़ी है कि प्रभु का अभी आगमन निकट है, बहुत अति पहुंच चुका है। अब हमें नींद से जागने की ज़रूरत है। और वो नींद जो हम परमेश्वर का जो नींद की जाग उठने की घड़ी है वो है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा को बुझाइए मत और पवित्र आत्मा को बुझाइए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँचे। हमें अभी जागते रहने की घड़ी आ पहुँची है। अब हमारा परमेश्वर हमको ये कह रहा है कि इन दिनों में अधिक से अधिक हमें प्रार्थना में और परमेश्वर के आगमन की तैयारी करनी चाहिए। कब आएगा, किस समय का हमें नहीं पता, इसलिए परमेश्वर पहचान कर बोलता है। समय को क्या करना है, पहचान। और इस समय आप लोग सबको मालूम है समय कैसा चल रहा है और दिन कैसा चल रहा है, एक एक पल कैसे जी रहा है, जीवन समय चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि आपका आत्मिक नींद को पर नींद ना आने पाए और निरंतर प्रार्थना करे और परमेश्वर का महिमा करे और अधिक से अधिक परमेश्वर के लिए अपना कार्य को करने में, सेवा करने में, जो सेवा लोग को सेवा दिया है उसे पूरा करने के लिए दिया है और उसे पूरा करना हमारा काम है। हमारे परमेश्वर हमको उत्तरदायी जिम्मेदारी दिया। अब हमें जागने के समय है। जल्दी से जल्दी लोगों को सुसंदेश को सुनाना है, यीशु मसीह में लाना है, क्योंकि उन आत्माओं को बचाना है। हमारा परमेश्वर एक आत्मा को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। प्रिय लोगों, वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग बचाए जाए और हमें परमेश्वर हमें हमारे लिए दिया हुआ ये समय हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें उस पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब समय बहुत कम है। प्रिय लोगों, जल्दी से हमारा परिवार हो, हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार के जो हमारा समाज में हो, हम जाए और प्रभु का सुसंदेश को पहुंचाए। और परमेश्वर का दिन समय आ चुका है। हर एक अन्य जातियों के बीच में जाकर अन्य के लोगों को भी हमारा गवाही बताकर उन्हें निकट लाना है, क्योंकि वो नाश हो जाएंगे। इनका सबका समय एक समय ऐसा आएगा कि हम सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, कि वो ना बोल सके कि हमारा पड़ोसी में रखते हुए इन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया करके नहीं बताया, वही है स्वर्ग का मार्ग करके हमें कोई नहीं बताया।
बताया करके अन्य जाति लोग बोलेंगे, हमारा परिवार के लोग, लेकिन हमारा परिवार हो चाहे अन्य जाति हो चाहे हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, उद्धार में लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रिय लोगों। और परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। और ये अंधकार का समय मतलब अभी अंधकार के कामों को त्यागना है। अब आप पाप का काम सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़कर अब एक उजाला, एक नया उजियाला में हो, ज्योति के हथियार में बांध अपने आप को ज्योति में और बांध लीजिए। और प्रभु का वचन अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी सुनाकर उन्हें के आत्मा को बच, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। जैसा दिन हम देखते हैं, हमारा जीवन देखते हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर चाहता है कि एक शोभा, एक ऐसा शोभा, ऐसा चमक हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारा उठने में, हमारा बैठने में, ये दिन परमेश्वर चाहता है कि एक दिन को जैसा शोभा है वैसा हमारे जीवन में भी ऐसी शोभा दिखना चाहिए कि लोग देखें हमारे कि हम ये सब परमेश्वर के संतान हैं। अब अधिक से अधिक समय लोग लीला क्रीड़ा, यानी लीला क्रीड़ा, ये मत सोचिए कि लीला क्रीड़ा टीवी तो हम सभी लोग, बहुत लोग देखते हैं और उसमें से सीरियल देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, हाँ ये सब कुछ हम देखते हैं, असली चीज़ उसमें भी दिखता है। हम अचानक हमारे आंखें उस चीज़ में चला जाता है और हमारा कान उसमें चला जाता है, हमारा मुंह से भी ऐसी बातें निकल। इसलिए ऐसी लीला क्रीड़ा में भी हमको बचने के लिए परमेश्वर कहता है। इसलिए बोलता है कि लीला क्रीड़ा मतलब टीवी देखना, या हमारे जीवन में भी जो जो लीला क्रीड़ा मतलब चाहते हैं, संसार की बात है। अभी अभी मेरे परमेश्वर ने यही बोला कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं करते। यदि दो स्वामी की सेवा करेंगे उनके जीवन में आशीष नहीं आती है, थोड़ा आके रुक जाता, फिर उसके बाद फिर उसमें भी जाता। तो दोनों चीज़ हम नहीं कर सकते, कोई एक काम करिए, या तो परमेश्वर या संसार, या तो संसार है तो संसार की लीला क्रीड़ा में चलिए, यदि परमेश्वर है तो हमें सीधी चाल चलना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको दूर रहना चाहिए, ना कि व्यभिचार करना है, ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, ना हमको लड़ाई करना, ना किसी से वाद विवाद करना है, ना व्यभिचार करना है, ना पाप का काम करना है। ये हमारा परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता प्रिय लोगों। इसलिए डाह में वरन प्रभु यीशु मसीह को पहले। अब हमारे समय कि अभी कितने लोग यीशु मसीह को पहने हुए लोग और जो नहीं पहने हुए लोग को भी परमेश्वर दिखा देता है। ये प्रिय लोगों, हमें यीशु मसीह को पहनना, यीशु मसीह को धारण करना। हम बपतिस्मा ले चुके हैं, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार बपतिस्मा ले चुके हैं, उसकी धार्मिकता को पूर्ण चुके कि हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है। अब एक नया मनुष्यत्व का रूप धारण करके हमें आगे बढ़ना है प्रिय लोगों। और हमारा चाल चलन देखे हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, अगर पति विश्वास में नहीं तो मैं अपने पत्नी का चाल चलन देखकर वो विश्वास करेगा। यदि पति अगर विश्वास में, पत्नी विश्वास में नहीं तो पति की चाल चलन को देखकर उद्धार में आएगा, विश्वास करेगा प्रिय लोग, लेकिन नाश होने नहीं देगा। हे प्रिय लोगों, मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह को बोलो। और शरीर की अभिलाषा, हम सबसे अधिक इन दिनों में हम शरीर की अभिलाषा को देखते हैं और करते भी हैं। इससे हमको बच के रहना है और उसका जो पूरा करने का मतलब शरीर की कोई भी काम को पूरा करने ना पाए, उपाय ना करो, क्योंकि हमें शरीर का नहीं आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करो। वो आत्मा है हमारा परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र 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 सेनाओं का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे, जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उपाय करिए। यहाँ पर आज लोग यानी मसीह कहते हैं, और इन सब से जैसा 13 वचन में लिखा है, उसका जो 13 वचन में लिखा है कि मसीह को पहन लो। हालेलुया। उसका 13 वचन में क्या लिखा है? उसका 13 वचन, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। तो हमारा 13 वचन है जो मेन पॉइंट है प्रभु, उसको हमको उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस पर हमको चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, हालेलुया। और उसका हम 14 पद को देखेंगे। 14 में क्या लिखा है? और 14 में यह लिखा गया है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करो। प्रिय लोगों, हमारा उद्धार निकट है और हमारा जो विश्वास, हमने जो सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उस समय का विश्वास, समय से लेकर जो विश्वास किया गया था उस समय के विचार से अब हमारा निकट, हम पहले जब यीशु मसीह में आने से पहले हम विश्वासी नहीं थे, हम अंधकार में थे, हम पाप में फंसे हुए थे। लेकिन जब हमने विश्वास किया, उद्धार का निकट है कि हम विश्वास किया, उद्धार पाया। रात बहुत बीत गई, मतलब बहुत हो गया हमारे जीवन में पाप अंधकार का समय। अब हमें क्या करना है? हमें करना है परमेश्वर का वचन का पालन। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
अभी हमारे एक दूसरे को, भाइयों को, बहनों को दोष लगाने का समय नहीं है। अभी अभी हमको एक मन होने का समय है। एक एक मन होने का, एक चित्त होने का समय है प्रिय लोगों। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर वही चाहता है कि हम सब भाई बहन मसीह में, जो हमारा जो मसीह भाई बहन है, सबको एक होना, एक चित्त होना है और एक साथ परमेश्वर के राज में, हमको परमेश्वर के राज में जाना है। तो हमारा मन परमेश्वर की ओर लगाए और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। परिवार में 5 जन हो, 10 जन हो, 2 जन हो, तो भी वहाँ पर तन एक हो जाएंगे तो भी मन एक नहीं हो रहा है। इसलिए हम उस मन के लिए प्रार्थना करें। जैसा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद और परमेश्वर का मन एक होता था, वैसे हमारा भी मन परमेश्वर की ओर से एक होना चाहिए। धन्यवाद। मैं छोटे से ये जो वचन है जो अभी हमारा परमेश्वर ने हमको दिया, इसलिए प्रेम, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम क्या करने करता है? इसलिए कि प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर यहाँ कहता है एक दूसरे के साथ प्रति कर्तव्य, हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है। हमें एक परमेश्वर का आपस में ये प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है प्रिय लोगों, क्योंकि जो तुम्हारे दूसरे प्रेम से जो ना कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, हम अपने समाज से प्रेम करेंगे, हम अपने प्रिय लोगों को प्रेम करेंगे, तभी उनका व्यवस्था पूरी की जाती है। ये 8 का वचन में मैं कह रही हूँ। विशेष प्रार्थना करिए आप लोग सब इन वचनों के द्वारा आगे हमारा परमेश्वर बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें। इसलिए क्योंकि यह है कि वे विचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारा इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये चोरी हत्या, हम मसीह लोग ऐसा तो चोरी हत्या तो नहीं करते जैसे संसार के लोग। हमारा चोरी हत्या का मतलब है परमेश्वर का समय, परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन ना करना। ये सब एक चोर की तरह, एक हत्या की तरह है प्रिय लोगों। इसलिए हम यहाँ पर वचन कहता है मसीह लोग चोरी करने तो नहीं जाएंगे, हत्या करने तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन को हम क्या करते हैं, समय को क्या करते हैं, हम छुड़ाते हैं। और परमेश्वर का वचन का जो बाइबल समय को परमेश्वर को देना, वो समय हम नहीं दे पाते। कितनी बातें यहाँ पर लिखा गया है, और हमारा मन क्या है, संसार की ओर चला जाता है। ध्यान हमारा सर के संसार के लिए आज्ञा को नहीं मानते प्रिय लोगों। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा, वचन के अनुसार चाल चलेंगे, वही परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करेंगे। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।